वेलकम टू वर्ल्ड जीके। करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 12 सितंबर, बी 11 सितंबर, सी 8 सितंबर, डी 10 सितंबर। इसका सही जवाब है बी 11 सितंबर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस दिन का इतिहास 1730 में खेजड़ली नरसंहार से खोला जा सकता है। 11 सितंबर को जोधपुर में खेजड़ली नरसंहार हुआ था, जिसमें 350 से ज्यादा लोगों मौत के घाट उतार दिया था। यह दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा घोषणा किए जाने के बाद 2013 में आधिकारिक तौर पर यह दिन अस्तित्व में आया। आपका अगला सवाल है, सैफ 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ए भारत। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत की अंडर 16 फुटबॉल टीम ने सैफ 16 चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट का फाइनल भूटान के थिम्पू के चांगलिमिथांग स्टेडियम में आयोजित किया गया। SAFF 16 चैंपियनशिप के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में भारत के सूरज सिंह को सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट के इतिहास में 5वीं बार कप जीता। आपका अगला सवाल है, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए 10 वैज्ञानिकों, बी 11 वैज्ञानिकों, सी 12 वैज्ञानिकों, डी 13 वैज्ञानिकों। इसका सही जवाब है सी 12 वैज्ञानिकों। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र का शीर्ष वार्षिक पुरस्कार है। देश के 12 युवा वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिलेगा। NCSIR के महानिदेशक कलैसेल्वी ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में वर्ष 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की। पुरस्कार हर साल 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आपका अगला सवाल है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस राज्य की योजना है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है सी मध्य प्रदेश। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य संचालित आवास योजना, जिसे पहले मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना के नाम से जाना जाता था, का नाम बदलकर मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से लिए गए इस निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। लाडली बहना के तहत भुगतान के साथ महिलाओं के लिए रसोई गैस पर सब्सिडी की भी घोषणा की। आपका अगला सवाल है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है ए इस्तांबुल, बी मुंबई, सी जकार्ता, डी तेहरान। इसका सही जवाब है ए इस्तांबुल। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इस्तांबुल, तुर्की में किया गया।
इस बैठक में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल के नेतृत्व में 4 सदस्यीय आईसीजी प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। बैठक के दौरान समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री जीवों की रक्षा और सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण और समुद्री रास्तों से दवाओं, हथियारों और मानव तस्करी आदि सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और एजेंडा तैयार करने के रास्ते तलाशे गए। बैठक में एशियाई तट रक्षकों के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया। इसके अंतिम संस्करण का आयोजन वर्ष 2022 में नई दिल्ली में किया गया था। आपका अगला सवाल है, यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए सर्बिया, बी स्पेन, सी बेलारूस, डी जॉर्जिया। इसका सही जवाब है ए सर्बिया। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने न्यूयॉर्क के फ्लशिंग मीडोज में फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना चौथा यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में दूसरी सीड जोकोविच ने तीसरी सीड डेनियल मेदवेदेव को सीधे सेटों में हराकर खिताब जीता। यह उनका 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। जोकोविच ने 2008 ऑस्ट्रेलियन ओपन में फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगाको से हराकर अपना पहला बड़ा खिताब जीता था। वहीं पुरुष युगल का खिताब राजीव राम यूएस और जो सैलिसबरी यूके ने जीता। आपका अगला सवाल है, दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहां किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है: ए भुज हवाई अड्डा, बी जामनगर हवाई अड्डा, सी आगरा हवाई अड्डा, डी लद्दाख के न्योमा में। इसका सही जवाब है डी लद्दाख के न्योमा में। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बना रहा है। इसे चीन के खिलाफ एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। बीआरओ के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार एलएसी के 3488 किलोमीटर के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। आपका अगला सवाल है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है: ए 10 सितंबर को, बी 11 सितंबर को, सी 12 सितंबर को, डी 9 सितंबर को। इसका सही जवाब है ए 10 सितंबर को। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। युवा वर्ग की महत्वाकांक्षा अपनी योग्यता व क्षमता से अधिक हो चुकी है। परिवार पर नियंत्रण नहीं है और न ही सामंजस्य रह गया है। तनाव सहने की क्षमता नहीं है। असफलता का डर और पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति को पूरी तरह प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह आत्महत्याएं हो रही हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2023 की इस वर्ष की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इसका मतलब है कार्रवाई माध्यम से आशा पैदा करना। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन (ISP) ने वर्ष 2003 में पहली बार 10 सितंबर के दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने की शुरुआत की थी। आपका अगला सवाल है, किस राज्य सरकार के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1000 रुपए की पेंशन मंजूरी दी? आपके ऑप्शन है: ए झारखंड सरकार, बी केरल सरकार, सी छत्तीसगढ़ सरकार, डी नागालैंड सरकार। इसका सही जवाब है ए झारखंड सरकार। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। झारखंड कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से इस समुदाय को अपनी पेंशन योजना के तहत लाने का फैसला किया है। आपका अगला सवाल है, 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन है ए ब्राजील, बी अर्जेंटीना, सी मैक्सिको, डी जर्मनी। इसका सही जवाब है ए ब्राजील। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। G20 प्रेसिडेंसी ट्रांसफर होने का एक पूरा प्रोसेस है। इसकी मेजबानी हर साल रोटेशन के आधार पर बदलती रहती है। इसी तरह इस बार मेजबानी का नंबर भारत का था, अगली बार ये नंबर ब्राजील का है, उसके बाद साउथ अफ्रीका का नंबर आएगा। ये हर देश के हिसाब से नहीं बल्कि हर ग्रुप के हिसाब से होता है। G20 में कुल 20 देशों में 5 ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप में 4-4 सदस्य हैं। अब हर ग्रुप का नंबर आता है और उस ग्रुप का एक सदस्य मेजबानी करता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।